भक्ति और सूफी आंदोलन, सूफी संप्रदाय, इसके बारे में देखते हैं। तो सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ बासरा इस्लामी कानून के समर्थक और बेशरा इस्लामी कानून से मुक्त। बासरा इस्लामी कानून के समर्थन और बेशरा इस्लामी कानून से मुक्त। बासरा में जो इस्लामी कानून के समर्थन का उसको चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। अब इसके सब संस्थापक, तो भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला के, सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। कादिरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी सिलसिला के भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिल्ला बिरंग। नक्शबंदी के भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिल्ला बिरंग। अब भारतीय संस्थापक ख्वाजा चिश्ती को दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में बुहरान, हीन गरीब और गेसु दराज। उत्तर भारत में ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, फरीद के शिष्य हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी। आगे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अलवार एवं नयनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों को मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुजन के अनुयायियों को क्या कहा जाता? तो वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो अमर मूल। आगे हैं सिलसिला संस्थापक चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सोहरावर्दी के संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी बहादुर जकारिया। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी बहादुर जकारिया भारत के। कादिरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी के शाह अब्दुल्ला सतारी। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन। नक्शबंदी बाकी बिल्ला। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया? तो विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका? तो संत रामानंद का। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं को संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद ने। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में। उपाधियाँ सूफी संत चिराग ए देहलवी, शेख नासिरुद्दीन महमूद। महबूब ए इलाही, शेख निजामुद्दीन औलिया।
शेख अहमद सरीन। बदानबाज सैयद मोहम्मद गेसुदराज। आगे दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों के नयनार 63 संत तथा विष्णु वंश संतों के अलवार 62 संत कहा जाता। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति गुरु नानक, कबीर, रैदास। भारत में भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालक्रम नामदेव 1270 से लेकर 1350, ज्ञानदेव 1271 से 1296, एकनाथ 1533 से लेकर 1599, तुकाराम 1598 से लेकर 1650, रामदास 1608 से लेकर 1681। यहाँ गुरु नानक 15 से 16वीं शताब्दी पंजाब। राजस्थान में कौन हुए? 15वीं से 16वीं शताब्दी सुंदर दास और दादू दयाल 16वीं शताब्दी में। इधर हो गया उत्तर प्रदेश में सूरदास 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, कबीर 15वीं शताब्दी में, रैदास 15वीं शताब्दी में, वल्लभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी में, तुलसीदास 16वीं से 17वीं शताब्दी में। अगले शंकर देव 15 से 16वीं शताब्दी। बिहार में चैतन्य देव 15वीं से 16वीं शताब्दी। मीराबाई 16वीं शताब्दी में गुजरात। नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में। महाराष्ट्र में एकनाथ 16वीं शताब्दी में, जनेश्वर 13वीं शताब्दी में। महाराष्ट्र में ये तुकाराम 16वीं शताब्दी में, ज्ञानदेव 12वीं शताब्दी में, नामदेव 13वीं से 17वीं शताब्दी में, रामदास 17वीं शताब्दी में। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल चैतन्य 15वीं से 16वीं शताब्दी चैतन्य देव। और इधर मेघालय में शंकर देव 15वीं से 16वीं शताब्दी में। आगे केरल में 9वीं शताब्दी में नम्मालबार और शंकराचार्य 11वीं से 12वीं शताब्दी में। मणिकवाचागर 9वीं शताब्दी में। निम्बारकाचार 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु में। अगला आंध्र प्रदेश में पुरवंदर दास 15वीं से 16वीं शताब्दी में। रामानुजाचार्य 10वीं से 11वीं शताब्दी में। कर्नाटक में मध्वाचार्य 11वीं से 12वीं शताब्दी में। प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक अद्वैतवाद, शंकराचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, भेदावाद, भास्कराचार्य, शैव विशिष्टाद्वैत श्रीकंठ। अगला अचिंत भेदवाद बलदेव। वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति। अभिभाग द्वैत विज्ञान भिक्षु। संत एवं उसके संप्रदायिक रामानुजन
रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय, बल्लवाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लाल पंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, एकनाथ बरकरी संप्रदाय, एकनाथ तुकाराम ज्ञानदेव बरकरी संप्रदाय, रामदास बौद्ध धरकरी संप्रदाय। अगला मध्वाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकर देव महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बार्क सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहेब सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बौल संप्रदाय, पुरंदरदास दासकुट संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ एवं निष्पक्ष संप्रदाय, लहित हरिवंश राजा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामबत संप्रदाय, श्री चंद्र गुरु नानक के पुत्र उदासी संप्रदाय, जयनाथ विश्नोई संप्रदाय, निरंजन कनिरंजनी संप्रदाय, रायदासी संप्रदाय। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, विष्णु भक्त शिव भक्त, विष्णु भक्त अलवार संत, शिव भक्त नैनार संत। अलवार संत को नम्मालवर, मधुर कवि अंडाल, महिला कुल शेखर। नैनार संत को निरुना बुकरसु अपर बुकरसु, तरु ज्ञान सबंदर, सुंदर मूर्ति मनिक वाचर। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? सिकंदर लोधी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय। तुलसीदास किस शासन के समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? फरीदुन गज ए शक्कर, बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। अगला, इस त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मानता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगा। इस सिद्धांत किस भक्ति संत का? गुरु नानक का। आगे, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? देव शरीफ में। बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देवास शरीफ। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुन गंज ए शक्कर, बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? फतेहपुर सिकरी, आगरा में। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को।
ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलम को वर्तमान फिलिस्तीन में। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस। बारह मासा के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। दारा सिकोह द्वारा लिखित सीर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया गया। कृष्ण जीवन प्रेरक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? रस खान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठ। श्रृंगेरी पीठ मैसूर स्थल राज्य कर्नाटक शिव के लिए प्रसिद्ध है। गोवर्धन पीठ बलभद्र एवं सुभद्रा के लिए पूरी उड़ीसा में। शारदा पीठ कृष्णा के लिए द्वारिका गुजरात। ज्योतिषीय पीठ विष्णु बद्रीनाथ उत्तराखंड के। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया।